बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दर्स में उन सूरतों का बयान होगा जिनमें सिर्फ रोज़े की क़ज़ा लाजिम होती है, कफ़ारा नहीं। याद रखिए कि बाज़ सूरतें ऐसी हैं कि जिनमें रोज़ा टूट जाता है और रोज़े की क़ज़ा भी लाजिम होती है और कफ़ारा भी। और बाज़ सूरतें ऐसी हैं कि जिनमें रोज़ा टूट जाता है और सिर्फ क़ज़ा लाजिम होती है। रोज़ा तोड़ने का कफ़ारा ये है कि मुमकिन हो तो एक रक़बा यानी बांदी या ग़ुलाम आज़ाद करे, और अगर ये ना कर सके तो मुसलसल लगातार 60 रोज़े रखे। ये भी ना कर सके तो 60 मिस्कीनों को दोनों वक्त पेट भर खाना खिलाए। यही 3 चीज़ें हैं, इनमें से एक करना है, लेकिन इनमें तरतीब है। पहला, रक़बा यानी बांदी या ग़ुलाम आज़ाद करना। अगर ये मुमकिन ना हो, जैसे कि आजकल के हालात में, तो पे दर पे मुसलसल 60 रोज़े रखना। और अगर ये भी मुमकिन ना हो तो 60 मिस्कीनों को दोनों वक्त पेट भर के खाना खिलाना। रोज़े 60 मुसलसल रखना है। अगर दरमियान में एक दिन का भी रोज़ा छूट गया तो अब असरनो 60 रोज़े रखने होंगे, पहले के रोज़े शुमार में नहीं आएंगे। अगरचे रोज़ा बीमारी वगैरह किसी उज़्र के सबब छूटा हो। हाँ, अगर औरत पर रोज़ा तोड़ने की वजह से कफ़ारा लाजिम आया था और वो रोज़ा तोड़ने के कफ़ारे में 60 रोज़े रखना उसने शुरू किया और दरमियान में हैज़ आ गया, तो हैज़ की वजह से जितने नागे हुए, ये नागे नहीं शुमार किए जाएंगे। क्या मतलब? यानी पहले के रोज़े और हैज़ के बाद वाले दोनों मिलकर 60 रोज़ा हो जाने से कफ़ारा अदा हो जाएगा। अब आज के इस दर्स में उन सूरतों का बयान है जिनमें सिर्फ क़ज़ा लाजिम है। ये गुमान था कि सुबह नहीं हुई और खा लिया या पानी पी लिया या जिमा किया, बात को मालूम हुआ सुबह हो चुकी है, या खाने पीने पर मजबूर किया गया यानी इकराए शरई पाया गया, अगरचे अपने हाथ से खाया हो, तो सिर्फ क़ज़ा लाजिम है। यानी उस रोज़े के बदले में एक रोज़ा रखना पड़ेगा। भूल कर खाया या पिया या जिमा किया या नज़र करने से इंजाल हुआ था या एतलाम या क़ै हुई, और इन सूरतों में रोज़ा टूटता नहीं है, मगर इन तमाम सूरतों में उसने ये गुमान किया कि रोज़ा जाता रहा। अब क़स्दन खा लिया और पी लिया तो सिर्फ क़ज़ा फ़र्ज़ है, कफ़ारा नहीं। कान में तेल टपकाया या पेट या दिमाग की झिल्ली तक जख्म था
उसमें दवा डाली और वो दवाई पेट या दिमाग तक पहुंच गई, या नाक से दवा चढ़ाई, या पत्थर, किनकिरी, मिट्टी, रुई, कागज, घास वगैरह ऐसी चीज खाई जिससे लोग घिन करते हैं, या रमजान में बिला नियत रोजे की तरह रहा, या सुबह को नियत नहीं की थी, दिन में जवाल से पहले नियत की और बादे नियत खा लिया, या रोजे की नियत थी मगर रोजे रमजान की नियत न थी, या उसके हल्क में बारिश की बूंद या बारिश में पड़ने वाला कोई ओला चला गया, या बहुत सा आंसू या पसीना निकल गया, या पसीना जो निकला था, बहुत सा आंसू या पसीना, आंसू जो आंखों से निकले और पसीना जो निकला उस पसीने को निगल गया, या ये गुमान करके कि रात है सहरी खा ली, या रात होने में शक था और सहरी खा ली हालांकि सुबह हो चुकी थी, या ये गुमान करके कि आफताब डूब गया है इफ्तार कर लिया हालांकि डूबा न था, या दो शख्सों ने शहादत दी कि आफताब डूब गया और दो ने शहादत दी कि दिन है और इसने उन दो की शहादत मानकर रोज़ा इफ्तार कर लिया, बाद को मालूम हुआ कि गुरूब नहीं हुआ था। तो इन तमाम सूरतों में रोज़ा टूट गया और रोज़े की सिर्फ क़ज़ा लाजिम है, कफ़ारा नहीं। अच्छा, मुसाफिर ने इकामत की या हैज़ व निफास वाली औरत पाक हो गई या मजनून को होश हो गया, मरीज था अच्छा हो गया, जिसका रोज़ा जाता रहा अगरचे जबरन किसी ने तुड़वाया या गलती से पानी वगैरह कोई चीज़ हलक में जाती रही, काफिर था मुसलमान हो गया, नाबालिग था बालिग हो गया, रात समझकर सहरी खाई थी हालांकि सुबह हो चुकी थी, गुरूब समझकर इफ्तार कर लिया हालांकि दिन बाकी था। तो इन सब सूरतों में जो कुछ दिन बाकी है उसे रोज़े की मिसल गुजारना वाजिब है, और नाबालिग जो बालिग हुआ या काफिर था मुसलमान हुआ उन पर उस दिन की क़ज़ा वाजिब नहीं, बाकी सब पर क़ज़ा वाजिब है। नाबालिग दिन में बालिग हुआ या काफिर दिन में मुसलमान हुआ और वक्त ऐसा था कि रोज़े की नियत हो सकती है और नियत कर भी ली फिर रोज़ा तोड़ दिया तो उस दिन की क़ज़ा वाजिब नहीं। हैज़ो निफास वाली औरत सुबह सादिक के बाद पाक हो गई अगरचे ज़हवे कुबरा से बेशतर और रोज़े की नियत कर ली तो उसका आज का रोज़ा ना हुआ, ना फ़र्ज़ ना नफिल। और मरीज़ या मुसाफिर ने नियत की या मजनून था होश में आकर नियत की तो इन सब का रोज़ा हो गया। सुबह से पहले
या भूल कर जिमा में मशगूल था, सुबह होते ही या याद आने पर फौरन जुदा हो गया तो कुछ नहीं, और इसी हालत पर रहा तो क़ज़ा वाजिब है, कफ़ारा नहीं। अदाए रमज़ान के अलावा और कोई रोज़ा फासिद कर दिया, अगरचे वो रमज़ान ही की क़ज़ा हो, तो भी सिर्फ क़ज़ा लाजिम है, कफ़ारा नहीं। मय्यत के रोज़े क़ज़ा हो गए थे तो उसका वली उसकी तरफ से फ़िदिया अदा कर दे, यानी जबकि वसीयत की हो और माल छोड़ा हो, वरना वली पर ज़रूरी नहीं। हाँ, अगर कर दे तो